लोकसभा चुनाव मैनपुरी। इस टाइम मैं किशनी क्षेत्र में खड़ा हूं। पूरे देश में लोकसभा के चुनाव का संकनात हो चुका है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरकसों से बाढ़ निकाल चुकी हैं। क्या होगा, मैं मैनपुरी के विषय में किशनी में आज सर्वे कर रहा हूं। 2024 किशनी की आम जनता किसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के भेजेगी। मेरे पास सर हैं, कैसे देखते हो मैनपुरी में इस टाइम किशनी में हो, क्या स्थिति रहेगी सर? यहाँ तो समाजवादी पार्टी जीत रही है और समाजवादी पार्टी जीतना भी ठीक है उसका। ये भाजपा में इनको ज्ञान ही नहीं है कि किस आदमी को कैसे स्थान देना चाहिए। कैबिनेट मंत्री बना दिया एक ठग आदमी को, है ना, जिसने भूमि को भक्षण कर लिया और अगर जहाँ क्षेत्र में जाएगा उस जिले का भी भक्षण करेगा जाके। तो ऐसे ऐसे लोग कैबिनेट मंत्री बना दिए भाजपा ने। तो ऐसी पार्टी नहीं आना चाहिए। इनको पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है कैसा आदमी होना चाहिए। वो कहते हैं बिल्डोर की बात करते, है ना। इसलिए समाजवादी पार्टी या मैनपुरी में जीतेगी और कोई पार्टी आ नहीं सकती। किशनी में समाजवादी पार्टी जीतेगी। मेरे पास सारे हैं, कैसे देखते हो 2024 लोकसभा चुनाव? यह माननीय नेताजी की कर्म भूमि रही है। यहाँ से माननीय डिम्पल यादव जी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हुई हैं। पिछले उपचुनाव में बहुत रिकॉर्ड ऐतिहासिक जीत हुई थी और मैं पूरे किशनी विधानसभा का सर्वे करता हूं, जौन प्रभारी हूं मैं। उसके साथ साथ अब की बार उससे भी ऐतिहासिक जीत होगी जाके। यहाँ पे जो भी विकास कार्य दिखाई दे रहा है, माननीय नेताजी का विकास कार्य, समाजवादी पार्टी का विकास कार्य, भाजपा सरकार ने यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिर्फ जुमलेबाजी दिखाई है। जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं किया, लोगों को धोखाधड़ी की है और इससे लोग बहुत ही रुष्ट हैं। और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी उभर के आएगी और ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाल के दिखाएगी उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं पीडीए मजबूत बता रहे हैं सर। मेरे पास युवा दिल की धड़कन है और सबसे बड़ी बात है, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। कैसे देखते हैं हिंदुस्तान के युवा क्या कहते हैं किशनी के? क्या नाम है आपका? पिंकू यादव। पिंकू यादव जी, कैसे देखते हो चुनाव मैनपुरी? मैनपुरी में तो उनकी जीत लमसम 5 लाख से ऊपर की तो होनी है। ठीक है, बात यादव की नहीं है, हर जात उनको सपोर्ट करती है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। आप उनकी जीत स्वाभाविक है। 5 लाख से कम जीत अब की बार नहीं होनी है, इतिहास बनेगा। उन्होंने युवाओं, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय, ठीक है, और पीडीए का नारा उनका, अखिलेश भैया का जो है वो सबसे आगे है और सबसे वही जीतेगा। फूल खिलेगा या समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ेगी? डिम्पल जी, साइकिल दौड़ेगी, यहाँ फूल उल तो गुड़ी मुड़ी हो जाएगा। फूल तो गुड़ी मुड़ी हो जाएगा। फूल। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहोगे? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर अखिलेश भैया ही जीते आए और वो ही जीतेंगे। अखिलेश जी, यस। कहीं ना कहीं देश में राजनेताओं में अगर साफ एवं स्वच्छ छवि है तो माननीय अखिलेश यादव जी की है। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन एक मैं क्वेश्चन करूंगा। मेरे पास प्रधान जी हैं, बता रहे हैं प्रधान जी, यादवों पर समाजवादी पार्टी पे गुंडागर्दी का जो टैग लगाते हैं उनके लिए क्या कहोगे? जबकि अखिलेश यादव तो और डिम्पल यादव एक बहुत सादगी भरे व्यक्ति हैं, बहुत सज्जनता है उनके अंदर। कैसे देखते हो? सर्वप्रथम जो है भाजपा सरकार ने समाजवादी परिवार पर परिवारवाद का आरोप लगाया, उसके बाद गुंडागर्दी का आरोप लगाएगा। जो देखा जाए, सर्वे देखा जाए तो मैनपुरी में विधानसभा भोगांव में आप जाइएगा तो भाजपा सरकार ने, भाजपा के नेताओं ने इतने बड़े जो जमीन पर कब्जा किया, वो सबसे बड़ी गुंडागर्दी तो उनकी है। उनकी गुंडागर्दी कोई दिखाई नहीं देता जाके भाजपा हमेशा दूसरों पर दोषारोपण करते हैं जाके, जबकि अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते हैं। अगर देखा जाए, सर्वे देखा जाए तो सबसे बड़ी भ्रष्ट और सबसे बड़ी गुंडागर्दी का जात है तो वो भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार पे मेरे पास स्वामी जी हैं, क्या कहोगे? कैसे देखते हो चुनाव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? देखिए, आपने जो ये कहा कि यादवों पे गुंडागर्दी क्यों है, आरोप लगता है ना। लगता है सर। मैं चैनल जब इंटरव्यू लेते तो लोग कहते हैं, सुनिए अखिलेश, मैं कन्नौज अभी इंटरव्यू सर ले रहा था तब कुछ लोगों ने कहा सपा सरकार में दुकानें नहीं खुलती थी। अखिलेश यादव जी, जो लोग ये कहते हैं उनके पास ज्ञान नहीं है कि 100 नंबर जो गाड़ी चलाई थी वो किसने चलाई, इनसे पूछा करो आप। अखिलेश जी ने जब 100 नंबर गाड़ी चलाई तो वो किसके लिए चलाई? गुंडागर्दी खत्म करने के लिए। यदि वो गुंडागर्दी यादव बढ़ाते तो वो 100 नंबर गाड़ी लेके नहीं आते।
तो कहते कि भाई अपना लड़ते रहो और जीतते रहो, इनसे छींटते रहो, मारते रहो, ऐसा बोलते। लेकिन वो तो 100 नंबर गाड़ी लाए। 100 नंबर गाड़ी किस लिए लाए थे? गुंडागर्दी खत्म करने के लिए, सुरक्षा के लिए लाए ना। तो फिर कैसे कह सकते हैं? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन स्वामी जी आपसे करेंगे, आप धर्म से जुड़े हुए हैं, जो यादवों में महानायक हुए या इष्ट हुए, जैसे कृष्ण कन्हैया हुए, उन्हें माखन चोर की उपाधि दे दी है, लालू जी को चारा चोर की उपाधि दे दी, अखिलेश जी को भी नहीं बख्शा कहीं ना कहीं टोटू के विषय में। कैसे देखते हो, ये कौन लोग हैं जो को बदनाम करते हैं? देखिए, अपने मुंह है, उनका मुंह हम तो नहीं पकड़ सकते ना। वो अपने मुंह से चाहे किसी कुछ भी बोल दो। भारत में सब स्वतंत्र है बोलने के लिए, तो चाहे कुछ भी बोल दे, है ना। क्वेश्चन हमारा सर ये है कि जिसके जो कृष्ण कन्हैया के यहाँ मतलब जो हमारे भगवान हुए, लाखों गाय पली थी, क्या वो माखन की चोरी करेंगे? अरे माखन की चोरी नहीं, वो चित्त चोर थे। माखन चोर क्यों थे? माखन से चित्त की चोरी का मतलब हुआ कि जो लोगों के चित्त चुराने वाले, वो किसी का माखन चुराने वाले नहीं। क्योंकि माखन जिसके घर में खुद ही थे, तो वो क्यों चुराए किसी का माखन? उनके घर में तो 9 मन माखन, और नंद बाबा के 9 लाख गऊँ, 100 मन माखन हो। जिसके घर में 9 लाख गऊँ हो और इतना माखन हो, तो चोरी क्यों करेगा? यादवों को जो महानायक उगे हुए उन्हें बदनाम किया जाता है। क्वेश्चन ये है, ऐसे कौन लोग हैं जो यादवों को बदनाम करते हैं? बदनाम वो लोग करते हैं जो डरते हैं यादवों से। बहुत बड़ी बात ये बदनाम बताओ आप। बहुत सुंदर। मेरे पास चाचा है, श्रद्धेय नेताजी की जिस टाइम अंतिम यात्रा निकल रही थी उस टाइम चाचा जी का मैंने इंटरव्यू लिया था। यहाँ पर डिम्पल जीतेंगे, और उसका कारण है जो लोग ये कह रहे हैं ना कि अभी आप कह रहे थे कि वो कि दवाई के वो पढ़ाई के वो, नेताजी ने जो काम किया है वो काम कभी कोई विपक्ष का, कोई पक्ष का, कोई सरकार का कभी भुला ही नहीं सकता। मोदी जी तारीफ करते हैं नेता, तो आप बताइए बाप का अक्स। नेताजी की अटल जी भी तारीफ करते थे और मोदी जी ने भी की, और भाजपा का हर नेता करता है, उनके कसीदे सब पढ़ते हैं। तो उन्हीं का लड़का अखिलेश जी है। बिल्कुल मुलायम सिंह की फोटो अखिलेश में दिखाई देती है, पर अब उनको लगता है कि नेताजी तो अब चले गए तो उनकी बड़ाई कर दो, और इनसे यादव कुछ मेरी तरफ घूम दो, मैं सत्ता में आ जाऊं। लेकिन अगर अखिलेश की कर देंगे तो अखिलेश बड़े कहीं राजा बन गए तो हमें कौन पूछेगा? तो पीले पड़ रहे हैं पपीता की तरह के, हमको कौन पूछेगा? तो जबकि नेताजी ने नारा दिया था दवाई और पढ़ाई दोनों मुफ्त होनी चाहिए। ये नेताजी ने बताया था कि दवाई और पढ़ाई मुफ्त होना चाहिए। अब आप बताओ, जब भगवान श्री कृष्ण का जमाना था, उस समय भगवान श्री कृष्ण के जमाने में जिस गुरुकुल में पढ़ाई हुई थी भगवान श्री कृष्ण की, उसी गुरुकुल में उस काल का महागरीब जो भीख मांगता है सुदामा, उसकी पढ़ाई हुई थी। आज मैं सरकार के लोगों से पूछना चाहता हूं कि एक उदाहरण दे दो जो किसी एमपी का बच्चा जिस विद्यालय में पढ़ता है उसी में किसी देखो, बहुत बड़ी बात संत भगवान ने की है। शिक्षा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दावा करते हैं शिक्षा नीति पर कि गरीब किसान मजदूर का बच्चा बराबर पढ़ेगा। मैं देश से कई बार चैनल के माध्यम से ये अनुरोध किया। मैं अभी गया था कोटा, मैंने सर्वे किया था, वहाँ IIT नीट वगैरह की बच्चे तैयारी करते हैं। मुझे कष्ट हुआ था, कोई भी बच्चा किसान का बच्चा मुझे वहाँ गरीब किसान मजदूर का बच्चा IIT नीट की तैयारी करते हुए नहीं मिला था। ये देश के लिए घातक है। देश हमारा तभी आगे बढ़ेगा जब समान शिक्षा की नीति लागू होगी, चाहे वो IAS का बच्चा हो, PCS का बच्चा हो, राजनेता अधिकारी का बच्चा हो। जब एक टेबल पे बैठ के पढ़ेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय नेताजी के निधन पे उस टाइम आप गए थे, नेताजी के साथ भी रहे। कैसे देखते हो, मैनपुरी से श्रद्धेय नेताजी की पुत्र वधू डिम्पल यादव पुनः प्रत्याशी हैं, क्या स्थिति रहेगी सर? वो जीतेंगे, मैनपुरी से डिम्पल जीतेंगे। बीजेपी 400 पार का दावा कर रही है सर। अरे वो 400 का 500 600 के ऊपर पार कर दे, उन्हें वो तो अपने मुंह से कहती रहेगी, लेकिन वो जितनी कहती है जीत की, उतनी ही उनकी हार की होगी। जितनी जीत के कहेंगे, जितनी वो अपनी जीत को मान रही हैं बीजेपी वाले, उतनी ही उनकी हार होगी जितनी वो अपनी जीत बता रहे हैं। बुजुर्ग हैं, नेताजी के साथी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चैनल के बाद युवा दिल की धड़कन, कैसे देखते हो देश में क्या स्थिति होने वाली है? आदरणीय श्रद्धेय नेताजी आज हमारी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और उन्होंने जो देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए जो कार्य किए थे, आज जो हिंदुस्तान का युवा वर्ग का जो बच्चा है
जो किसान का बच्चा है वो देश की सीमा सुरक्षित करने में लगा था। यानी कि आज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है देश में सरकार। प्राइवेटेशन कहीं ना कहीं सरकार एक बहुत की- बड़ी बात आई है। श्रद्धेय नेताजी के विषय में बता, जब डिफेंस मिनिस्टर नेताजी हुए, नेताजी एक बार गए थे कारगिल में, तो कारगिल में सेना को संबोधित करते हुए, देश को संबोधित करते हुए नेताजी ने कहा था, अगर लड़ाई हुई, दुश्मन देश थे, तो लड़ाई जो युद्ध होगा दुश्मन की धरती पर होगा, भारत माता की धरती पर नहीं होगा। ये नेताजी के शब्द थे सियाचिन पर, कारगिल में। बहुत बहुत धन्यवाद युवा जी। क्या बीजेपी या समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से जीत रही है। लगभग डिम्पल भाभी जी 4.5 या 5 के समथिंग लाख से जीत बड़ी जीत होगी, नेताजी की संपत्ति मिलेगी। हाँ, नेताजी की बहुत बड़ी श्रद्धांजलि। पुनः हमारे यहाँ की जनता रिकॉर्ड तोड़ मतों से किसने ने हमेशा समाजवादी पार्टी का सम्मान। मैनपुरी में वोट ज्यादा से ज्यादा है कि मैनपुरी कचू जो डिम्पल जी है ना, उनके कुछ तो ससुराली जन हैं, घराती हैं, कुछ बराती हैं और कुछ मायके के हैं, तो सब वोट तो इन्हीं को पड़ेगा। कुछ तो इसमें है ही कौन, कुछ घराती हैं और कुछ बराती हैं। भाई घराती यादव हैं और बराती पाल हैं, साखी ये सब बराती हैं, और मायके वाले तो आप जानते ही हैं कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहोगे, कैसे देखते हो? देखिए, मैनपुरी में जिस पार्टी ने अभी अपना प्रत्याशी न तय कर पाया हो, वो जीत के दावे करे, ये तो बिल्कुल थू थू करने वाली बात है। भाजपा क्या जीतेगी जिसने अभी अपना प्रत्याशी नहीं नियुक्त कर पाया? मैनपुरी से किसे लड़ाने वाली है? डिप्पल के सामने कोई आने वाला है नहीं। और भैया ने अभी, नौजवान ने कहा था ना 5 लाख से जीतेगी, उसकी बात सत्य होके रहेगी। ये मेरा प्रॉमिस। डिम्पल यादव 5 लाख मतों से जीतेंगी, कहीं ना कहीं मेरे पास सारे हैं। कैसे देखते हो? इस क्षेत्र में जो है काफ़ी जो है डिम्पल ने भी कार्य किए हैं, और यहाँ की जो क्षेत्र की जो पब्लिक है वो उन्हीं के उसमें रहती है। ज़्यादातर जो है जो क्षेत्र का विकास जो हुआ है ना, तो वो उन्हीं के कारण हुआ। किसी कोई बरगद का कोई वृक्ष होता तो वहाँ कम से कम उस क्षेत्र में छाया मिलेगी, उसके फल मिलेंगे। वो जो क्षेत्र का जो व्यक्ति, साइकिल या फूल सर? नहीं, साइकिल का ही है। साइकिल ने यहाँ क्षेत्र किया है। कहाँ रहते हो सर? मैं इधर ही सापरा गांव में रहता हूँ। साइपुरा सर, बहुत बहुत। साइकिल या फूल? साइकिल भैया, या कोई नहीं, फूल साइकिल या फूल? साइकिल भैया। बाबा जी, इस टाइम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत भगवान, आप भी संत भगवान है, कैसा शासन चल रहा है सर? अच्छा नहीं चल रहा। संत तो एक ही होते हैं सर। अच्छा नहीं चल रहा शासन, अच्छा नहीं चल रहा। अच्छा नहीं चल रहा है। अच्छा, बहुत देखो संत, आप संतुष्ट हैं योगी आदित्यनाथ के शासन? नहीं, संत भगवान भी कह रहे हैं पचवा चल रहा है। पचवा चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे क्या नाम है सर? प्रधान जी, कैसे देखते हो 2024 लोकसभा चुनाव? 2024 में यहाँ मैनपुरी लोकसभा से कोई मुकाबला नहीं है, कोई सामने नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई अपना कैंडिडेट नियुक्त नहीं कर पाया, लिहाजा डिम्पल ही हर हालत में अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, कोई दूसरा टक्कर में भी नहीं। डिम्पल यादव प्रधान जी बता रहे हैं, जो यहाँ से किसनी में मैं खड़ा हूँ, मैनपुरी की सर्वे दिखा रहा हूँ। यहाँ जो भी हैं सभी लोग, हर एक बिरादरी के लोग कह रहे हैं कहीं ना कहीं श्रद्धेय नेताजी की पुत्र वधू डिम्पल यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगी। लेकिन ये तो वक्त तय करेगा कौन होगा दिल्ली के सिंहासन पर, ये तो देश की जनता तय करेगी। लेकिन जो मैनपुरी की जनता है वो कहीं ना कहीं श्रद्धेय नेताजी की पुत्र वधू को संसद भेजने की तैयारी कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM News 24, किशनी, उत्तर प्रदेश। थैंक यू।